19 मई को मुल्तान शहर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इस हल्के में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे, जबकि बैरिस्टर तैमूर मलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उम्मीदवार हैं। ज़िमनी इलेक्शन में किसको वोट देंगे? गिलानी साहब को देंगे। वजह? बाकी सारे देख लिए ये फिर भी कुछ ना कुछ काम करने वाले बंदे हैं। वोट इंशाल्लाह घोड़े को दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यहाँ मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है पार्टी करके। अवाम के मसाइल वही हैं। क्या सूरत हाल है, कैसी कैंपेन? आवाम ने अपना जहन बना लिया है, उनको पता है कि कौन हमारे काम करवा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमें सपोर्ट भी कर रही है, तो वी आर इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां कैसी? हमारा वोट बैंक ये गिलानियों से और कई दूसरों से ज्यादा है। मेरा एक टारगेट था कम से कम मैं 1 लाख लोगों को पर्सनली मिल लूं, वो तो जरूर निकल के उस दिन वोट डालेंगे। मुल्तान में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये नशिस्त छोड़ी है, आप क्या देख रहे हैं उस नशिस्त के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। 19 मई को मुल्तान शहर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और ये वो कौमी असम्बली की नशिस्त है जहां से यूसुफ रज़ा गिलानी यहां से जीते थे। हम आज मुल्तान में मौजूद हैं NA 148। इस हल्के में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे, जबकि बैरिस्टर तैमूर मलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है और जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से चंद 100 वोटों से जीते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पे तीसरे नंबर पे आई थी, जबकि तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर मलिक दूसरे नंबर पे आए थे। तो ज़िमनी इलेक्शन में अवाम किसे वोट करेंगे, क्या रुझान चल रहा है, हल्के के लोग क्या सोच रहे हैं, ये आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? जनाब आपकी दुआएं हैं जनाब। गर्मी ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, आप बताएं, आपको मुल्तान की गर्मी ज्यादा तो नहीं फील हो रही? नहीं, सही है, सही है। सियासी सरगर्मी बताएं, सियासी गर्मी ज़्यादा है? सरगर्मियाँ सर बहुत अरूज पर हैं। हाँ। इस टाइम जो है इलाका और वसेब मुत्तहिद है। अच्छा, एक ग्रुप हमारा था, हमने वसीम खान को पहले यहाँ प्रमोट किया। ठीक है। ये नाइस आदमी था, PTI में था। ठीक है। लेकिन यहाँ मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है पार्टी करके। अच्छा, लोगों ने। ठीक है। अवाम के मसाइल वही हैं, देखें हम वही हैं, हमारे नौजवान वही हैं, हमारी गलियां मोहल्ले देखें, इनकी ज़रूरत है। जब ये डेवलप होंगे गरीब अवाम, तो फिर ही मुल्क का नाम रोशन होता है। आप खुद भी कोई सियासी लीडर लग रहे हैं जिसे आप तकरीर करते हैं? अदना कारकुनू गला बैठा हुआ है। आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूँ गिलानी साहब की। हाँ जी। सियासत में ये मेराज किसी ने नहीं देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि BD मेंबरी से वो शुरू हुए और प्राइम मिनिस्टर तक गए। मुल्तान के लोगों ने बनाया उन्हें। जी हाँ, उन्होंने प्यार दिया, मोहब्बत दिया यहाँ लोगों ने। लेकिन लोगों ने, आपने तो वोट वसीम बदोशी को डलवाया, तहरीक इंसाफ को। कन्वर्ट हो गए, बागी हो गए, तहरीक इंसाफ से बागी हो गए। क्यों? उन्होंने वो लॉलीपॉप वाला, मैं ना मानू वाली जिद। हम गरीब आदमी, नजरिया वो होता है, वो लीडर यू टर्न नहीं लेता। कमिटमेंट पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, फांसी लग जाता है। लेकिन अपने नजरिए, तो लीडर तो उनका अभी तक जेल में है, वो खड़ा हुआ है। वो अपनी कमिटमेंट से ही फिर जाता है, फिर क्या, यू टर्न ले लेता है। गरीब आवाम का नहीं सोचता। तो फिर आप इसका मतलब इस मतलब गिलानी साहब को वोट कर रहे हैं? अली कासिम गिलानी साहब भरपूर सपोर्ट करेंगे। पूरे इलाके की ये आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। आपकी आवाज बैठी हुई है? ये बैठी हुई जल्जला है जी, ये आवाम की आवाज है। अच्छा, किसी लीडर की आवाज नहीं है। ठीक है, गरीब आवाम की आवाज है। ठीक हो गया। हमें गली मोहल्ला, एजुकेशन, सेहत, हेल्थ के मामले, तो ये सब कुछ पीपल्स पार्टी दे देगी आपको? हमें पीपल्स पार्टी के हम वर्कर नहीं है। गिलानी साहब खिदमत करने वाले आदमी हैं, इसलिए आप उनके साथ हैं? जी, उनके साथ हैं, रैली निकाल रहे हैं। अच्छा जी, उनके इस्तेकबाल। तो आप बताएं ना, ये सारी बातें हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं। जरा आप बड़े भाई नहीं, आपने इनको मनाया, इन्होंने आपको मनाया, किस तरह माने हैं? एक ही ग्रुप है, एक ही। आप कह रहे हैं आप पीपल्स पार्टी को वोट नहीं कर रहे, आप गिलानी खानदान को वोट कर रहे हैं। गिलानी खान ऐसे ही है? आप भी? अच्छा, हाँ भी। चाचा, आप किसको वोट कर रहे हैं? सारे ही? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, आपने नहीं बताया किसको, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, किसको वोट करेंगे? जो हमारे साथ चलेंगे हम उनको वोट देंगे। अभी तक कौन चला है साथ? अभी तक कोई भी नहीं चला। कोई भी नहीं चला, ठीक है।
वोट किसे देंगे ये अभी जो हो रहे हैं? किसी को नहीं देते, किसी को नहीं देंगे। मजदूरी करते हैं अपनी। हाँ? किसी को नहीं देते। मजदूरी करते हैं, किसी को नहीं देंगे। आप किसको देंगे भाई साहब? यहाँ पे भी तरीके इंसाफ, पीटीआई। बच्चों के वोट नहीं है लेकिन बच्चे कह रहे हैं। हाँ जी जनाब, चाचा आप किसको वोट करेंगे? गिलानी खानदान को दे रहे हैं जी, अच्छा, बाकी हम पीपल पार्टी के नहीं है मुस्तकिल। पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी को वैसे वोट भी नहीं करते आप, लेकिन गिलानियों को वोट कर। ठीक है, आप जो उन्होंने कह दिया। अच्छा, हम भी इंशाल्लाह गिलानी खान साहब को देंगे। गिलानी साहब को दे रहे हैं वोट। ठीक, वोट किसको दे रहे हैं इधर जिमनी इलेक्शन में? पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी। क्या पीपल्स पार्टी की चीज़ पसंद आई जिसकी वजह से वोट दे रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें पसंद है। बहुत सारी। क्या कोई एक आधी बताओ ना। बस हम इसलिए दे रहे हैं कि बेद भुट्टो के। भुट्टो को दे रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, और आप? मेरा आईडी कार्ड ही नहीं बनाया। ठीक है चाचा, क्या हाल है? सेहत भी ठीक है? क्या मामला, बिजनेस सही जा रहा है? शुक्र है लगा। तो क्या सोचा, यहाँ जिमनी इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट करेंगे? किसी को नहीं डाला वोट हमने। किसी को नहीं। 8 फरवरी को वोट डाला था? नहीं, वो भी नहीं, अभी भी नहीं। क्यों? दिल नहीं करता। दिल ही नहीं करता। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हैं इतने खुश हो तो गए? आपको देख के खुश हो रहे हैं। हमें देख के खुश हो रहे तो और हैं। क्या। हम आपको देख के खुश हो रहे हैं। कैसा है? जबरदस्त इत्तेफाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट कर रहे हैं? वोट हमने जो है ना अभी जनरल इलेक्शन में तो उसको दिया था, तैमूर मलिक को। तैमूर मलिक को, तो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार को। हाँ जी, इस बार अली कासिम को देंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ फरवरी से इधर आते तक, मई तक आते हुए चेंज क्या हुआ है? उनको खुद को चाहिए था ना कि वो इस हल्के में पहले आए भी नहीं है, मलिक साहब नहीं आए? नहीं आया। उनको फिर भी यहाँ से हमारे जो गवर्नमेंट स्कूलों से उनका जो रिजल्ट निकला वो ज़्यादा निकला, वो फिर भी नहीं आए। यहाँ से जीते थे इस इलाके में? सबसे ज़्यादा लीड से जीते। सबसे ज़्यादा लीड से हाँ जीते। जी, तो वो फिर आप भी लोगों नहीं को क्या गुस्सा कि वो आए आए। नहीं? इसी का ये कि हम उनसे रब्ता भी करते हैं तो वो नहीं आ रहे अभी तक यहाँ पे, इसलिए इस हमने वजह फिर- से आप चेंज हुए? हमारी बरादरी ने हमने यही फैसला किया कि हम अली कासिम गिलानी को जो है ना वोट देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये गुस्सा आप वोट निकाल डाल के जाहिर सी बात है, उनको जो पहले वोट दिया था वो भी खान साहब की वजह से दिया था। तो अब उनकी पहचान बनी है तो वो यहाँ पे आ भी नहीं रही है, तो उनको गलती कर रहे हैं ना इस वजह से। गलती कर रहे हैं। तो आप बाकी क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो इस तरह से चेंज हुआ है? जी हमारे हल्के में तो हुआ है। नहीं तो आप इमरान खान की वजह से वोट कर रहे थे या तैमूर मलिक की वजह से? खैर जी, हमने इमरान खान की वजह से वोट किया उनको, लेकिन इमरान खान ने जिस बंदे को आगे लेकर आए हैं वो बंदा हमें जो है ना अवामी बंदा नहीं नज़र आया, इस वजह से हमने ये फैसला तब्दील किया। कासिम गिलानी अवामी है? कासिम गिलानी इंशाल्लाह। मैं पूछने ये आया हूँ कि वोट किसको देंगे जिमनी इलेक्शन में? वोट देना गिलानी साहब ने। गिलानी साहब को? हाँ जी। आप? ਸਰ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। खाने वाले? हाँ। तो किन्नू पाया सी 8 फरवरी में? नवाज शरीफ ਨੂੰ। नवाज शरीफ ने पाया सी। और आप? अस्सलाम वालेकुम। साहब क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। ठीक है? किसको वोट देना? हाँ मुझे तो आपने बताना अच्छा। ना। 15 से नवाज उनकी वजह से किसी गिलानी ने वोट देना कि सारे इलाके के बंदे ने है तो सी नवाज शरीफ से वोट बंदे से नवाज शरीफ ने। अच्छा, और आप? नवाज शरीफ। पक्की बात है? हाँ जी। आपने पहले उनकी तरफ देखा फिर आगे बात मेरे की? बेटे ने कोई गल नहीं, मैं तुझे गल पूछी ना मैं ਅਸੀਂ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ गिलानी में वोट देना। ठीक ठीक। और आप भी फिर पीपल्स पार्टी? इंशाल्लाह। क्या सोचा है जिमनी इलेक्शन में किसको वोट देंगे? जिमनी इलेक्शन में गिलानी साहब को देंगे। और 8 फरवरी में किसको दिया था जनरल इलेक्शन में? मैंने भी गिलानी को दिया था। वजह? बाकी सारे देख लिए, ये फिर भी कुछ ना कुछ काम करने वाले बंदे हैं। कर लेते हैं काम साहब। हाँ। तो आप यानी लीडर शीडर नहीं देखते कि ऊपर कौन है, इमरान खान ये वो, उसको नहीं देखा, आप नीचे देखते हैं? इमरान खान ने करे क्या 4 साल के अंदर? हाँ, क्या करे 4 साल के अंदर? तो आप ही बता दो चलो। ये तो आपने बताना मुझे। नहीं मैं बता रहा हूँ, ये 4 साल के अंदर ये तोहफा दिया महंगाई का उसने, और क्या दिया? अच्छा, हाँ, और क्या दिया उसने? कोई तो ऐसा कारनामा बताया हो, बनाया हो, कोई मुल्क की मफाद के अंदर कोई ऐसा काम तो दिखाओ। कोई तो निशानदेही कर दो, चलो आप ही निशानदेही कर दो, आप भी हमारे भाई हो। हैं? मैं मुल्तान के लिए कौन अच्छा है? मुल्तान के लिए, इस हल्के के लिए कौन अच्छा है? गिलानी अच्छा है। गिलानी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। जिमनी इलेक्शन में वोट किसे करेंगे? मैंने गिलानी को ही देगा। मुश्किल से? ज़बरदस्ती कोई? नहीं कोई जरूरत। वोट किसको देंगे जिमनी इलेक्शन में? अभी पता नहीं जी, पहले तो बोल दीजिए। इसको?
अभी कोई नहीं, अभी कोई पता नहीं, काम सही जा रहा है। ठीक है। चलो वोट किसको देंगे? वोट वोट गिलानी को देंगे सरकार, गिलानी को देंगे। शोर बहुत है यार, थोड़ा आगे आओ। गिलानी साहब को वोट देंगे क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ इलाके के हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने यहाँ पे मुल्तान इलाके के इसलिए। हाँ जी, इलाके के अलावा उन्होंने काम बहुत किए हैं। वोट किसको देंगे चाचा? वालेकुम सलाम। देखो अक्सर हुकू दे दो सही किन देसो? जेरा साले की ते चंगा होवे ऐसा हुकू वोट दे सो। अच्छा जी हाँ। यार वोट किसको दे रहे हैं भाई? वोट किसको दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह घोड़े को दे रहे हैं। घोड़े को? जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी जी। और पहले 8 फरवरी को किसको दिया था? पहले भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्या वजह है? बस वही सही है, वही और सही तो कोई नहीं है। और कोई सही नहीं। सब लुटेरे हैं, चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे? वोट शेर को देंगे। नवाज शेर तो है ही नहीं इधर। अब नवाज शरीफ को देंगे। मरियम नवाज को। तो मरियम नवाज वगैरह तो नहीं है अभी इधर। आप किसको वोट देंगे? सादा पीटीआई था। ओहो, आप पीटीआई को? आप? हम अपना तीर को। तीर को? आप? खान साहब। खान साहब। तीर खान साहब और आप थे खान साहब। वाह, क्या हाल चाल है? किसको वोट देंगे? देखो अभी देखते हैं किसको। देखना अभी कितना देखोगे? कितना देखते हैं। इलेक्शन आ गया, सर पे आ गया। इलेक्शन तो आ गए जो कोई। पहले ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, किसको वोट दिया था? ये तो दिया था, मेरा वोट वैसे जलालपुर पीर वाला उधर किसको दिया था? उधर प्याले को दिया था, प्याले को। और एक तरीके लबाई को। तरीके लबाई को। वोट किसको देंगे चाचा? इमरान खान को। इमरान खान को। वोट किसको देंगे चाचा? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। क्यों? बस वैसे ही। वोट किसको देंगे जिमनी इलेक्शन? इमरान खान को। वोट किसको देंगे जिमनी इलेक्शन? इमरान। वोट किसको देंगे जिमनी इलेक्शन? इमरान। ये सूरत हाल है NA 148। यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे थे और कैंडिडेट्स जो हैं चेंज हुए हैं। यानी गिलानी साहब पहले यहाँ से जीते थे, अब उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन PTI के कैंडिडेट जो हैं वो सेम है, बैरिस्टर तैमूर मलिक। तो हल्के के अवाम क्या सोच रहे हैं आपको आगे चल के दिखाएंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। NA 148 में मौजूद हैं अली कासिम गिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो क्या जनाब, क्या सूरत हाल है, कैसी कैंपेन है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कैंपेन जारी है। अच्छा। और अब तो इलेक्शन करीब आ गया है और लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ गई है और मुझे लगता है कि अवाम ने अपना जहन बना लिया है। उनको पता है कि कौन हमारे काम करवा सकता है, कौन हम उनकी मुश्किलात हल कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत बन चुकी है, ये ज़मीनी इलेक्शन है और जो हमारे मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं उनके पास तो जवाज़ है कि उनकी हुकूमत नहीं है और वो काम नहीं करवा सकते। उन पे सख्तियाँ हुई हैं, उन पे लोगों की पकड़ दकड़ हुई है, उनके लोगों की इस दफ़ा नहीं हुई। इस जनरल इलेक्शन में हुई? जनरल इलेक्शन में मैंने ज़ाहिर है लेवलिंग प्लेइंग फील्ड जो है वो हमने भी मांगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मसला नहीं है। आपने बाई इलेक्शन भी देखे जो 21 को हुए हैं, उसमें भी कोई इस तरह की कंप्लेन नहीं आई। और अगर मुल्तान में कोई इस तरह की पकड़ धकड़ होगी और किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला उसकी आवाज़ हम भी उठाएंगे। तो यानी ये जो जनरल इलेक्शन में पकड़ धकड़ हुई थी, ये फरमाइश पे हुई थी? जनरल इलेक्शन पे अगर पकड़ धकड़ हुई है, फरमाइश पे हुई है, नहीं किसी की फरमाइश पे नहीं भी हुई, उसका नुकसान ही हुआ है। नुकसान हुआ? जी हाँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस जो पकड़ धकड़ है उससे तो मज़ीद वोट जो है वो कम हुआ और PTI का वोट बढ़ा है। एग्जैक्टली। तो ये बात समझ में आई है लोगों को जो लेवल हमारी बात पे तो हमें तो बहुत पहले समझ आ गई थी इस बात की, लेकिन अल्लाह करे अब सबको भी आ जाए और लोगों को भी आ जाए। अच्छा ये बताइए कि ये तो आपके ऊपर बड़ा बर्डन है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो ख़ुद वज़ीर आज़म रहे यहाँ पे मुल्तान, और वो पहचान है मुल्तान की, वो ख़ुद यहाँ से सिर्फ चंद 100 वोटों से जीते। तो यानी अली कासिम गिलानी उस सारे बर्डन को कैसे कर सकता है क्लियर? ये एक बर्डन तो है ना। ये है कि वो जनरल इलेक्शन था और जनरल इलेक्शन की अपनी एक फ़िज़ा होती है और वो फ़िज़ा थी भी। अब ये ज़मीनी इलेक्शन है, इसमें उस तरह की कोई फ़िज़ा नहीं है। हुकूमत बन चुकी हुई है
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो हमें सपोर्ट भी कर रही है। उनका कोई उम्मीदवार भी हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं है, तो वी आर इन ए कम्फर्टेबल पोजीशन। और उस तरह की सपोर्ट अब मेरे मद्दे मुकाबिल को नहीं है जिस तरह उसको जनरल इलेक्शन में के दौरान देखी गई है। और आपने रीसेंट ट्रेंड भी देख लिया है जो बाई इलेक्शन में देखा गया है, और उम्मीद ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला अपना वोट डबल करेंगे। और जितनी भी बिरादरियां हैं वो हमारे साथ 80-90% जुड़ती जा रही हैं। वो लोग वो अवामी नुमाइंदे भी जो गिलानी साहब के इलेक्शन में हमारे साथ नहीं थे, उनकी अपनी अपनी जमातों में थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस हल्के में 50-55 हज़ार वोट भी लिया है, 57,000। जी हाँ, तो उनका जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप्स हैं जो बोसन ग्रुप में रहे हैं या डेहड ग्रुप में रहे हैं, वो आपके साथ आ गए। उनके मेजॉरिटी, उनके नुमाइंदे, उनकी बिरादरियाँ, चेयरमैन, वो सारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। डेहड साहब तो आपकी मुखालफत कर रहे हैं, और बोसन साहब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने अकेले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और साथी नहीं है उनके और उनके अगर साथी होते तो साथ बिठाते। अच्छा। उनके तो सारे चेयरमैन जो हैं वो हमारी कैंपेन भी कर रहे हैं, और हर रोज़ हमारे साथ शामिल भी हो रहे हैं। इस हल्के में भी जहाँ पे आप मौजूद हैं, यहाँ के भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बराबर वाले सब हल्कों के जो जितने अवामी नुमाइंदे हैं वो भी हमारे साथ हैं। और सिर्फ अवामी नुमाइंदे नहीं, हल्के की आवाम को भी पता है कि उनके मसाइल कौन हल कर सकता है और उनकी खिदमत कौन कर सकता है। अब तो आप घर के वाहिद मर्द हैं जो कौमी असम्बली ऐवान से बाहर हैं, अब आप भी ऐवान के करीब पहुंच गए हैं, तो आपको चैलेंज क्या है? जब आप जाते हैं तो लोग शिकायत भी तो करते हैं कि अली मूसा ने ये काम नहीं किया, फलाने ने ये काम नहीं किया, इस तरह का चैलेंज होता है। चैलेंजेस तो सब सियासतदानों को होते हैं। कोई एक काउंसलर भी लड़े तो अगली दफ़ा लोग उसके आगे हाथ जोड़ देते हैं कि भाई कोई और काम कर ले, लेकिन हमारे पास आवाम की मोहब्बत है, ये हमें छोड़ने नहीं देते, और हमें कहते हैं कि नहीं आप लड़ें, और बार बार हमें असम्बली में पहुंचाते हैं, और हज़ारों वोट, लाखों वोट देते हैं। तो आवाम की मोहब्बत तो है, लेकिन चैलेंज भी है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी आजमाइश है ये जो अगले आने वाले 5 साल हैं, और इस जिम्मेवारी का हमें एहसास भी है। लेकिन हमारे पास जो टीम है इस पूरे शहर में, ना सिर्फ इस हल्के में बल्कि तमाम हल्कों में जो टीम है वो हमारे पास है। हमारे मद्दे मुकाबिल के पास ना कोई टीम है, ना वो डिलीवर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अच्छी टीम है और हम डिलीवर भी कर सकते हैं। और ये जो आने वाले 5 साल हैं इंशाअल्लाह ताला ये मुल्तान की तरक्की के साल होंगे, यहाँ के नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के साल होंगे। उसके लिए हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन ढूंढ के लाना पड़ेगा, हम लेके भी आ रहे हैं। और आवाम के जो हकीकी मसाइल हैं हमने वो हल करने हैं। आवाम का मसला ये नहीं है कि किसी की लीडर की बेल नहीं हो रही, आवाम का मसला ये थाने के साथ है, पटवार के साथ है, बिजली गैस के महकमे के साथ है, वासा के साथ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ है, एजुकेशन के महकमे के साथ है, हेल्थ के महकमे के साथ है, बुजुर्गों की दवाई का मसला है, बच्चों की तालीम का मसला है, नौजवानों की रोज़गार का मसला है। ये उनके हकीकी मसाइल हैं जो उनको पता है कि कौन सा उम्मीदवार हल कर सकता है। आप लोग आसानी से ये काम करवा पा रहे हैं। पंजाब में तो आपकी कोई वजारत नहीं है, कोई हुकूमत में हिस्सा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हद तक तो चले चेयरमैन सेनेट और सदर की हद तक है मामला। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की हद तक मैं ये आपको बता सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस कि यहाँ की जितनी इंतज़ामिया है, जितने यहाँ के इदारे हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। क्योंकि मैंडेट मुल्तान की आवाम ने हमें जो भारी मैंडेट दिया है, ज़ाहिर है उस मैंडेट की हमने इज़्ज़त भी करवानी है। तो आप कैमरे के सामने आज ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनाब आपके जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इंतज़ामिया तक भी ये मैसेज दे रहे हैं। कोई उनकी परेशानी होगी तो उनसे पहले मैं आवाज़ बुलंद करूँगा। और खुलेआम तकरीर कर रहे हैं, कंपेनें कर रहे हैं। कल घोड़े पे फिर रहे थे कहीं पे, और कोई किसी किस्म की उनको ना कोई रुकावट है, बंदिश है। और मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि हम जब लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, हम सबके लिए मांगते हैं। और ये इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होगा। तो क्या ये उसने इतफाक़ नहीं है कि मैं पूरे हल्के से घूम के आ रहा हूँ तो मुझे सिर्फ अली कासिम गिलानी के पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं, फ्लैक्स नज़र आ रहे हैं? ये अवाम की वालहाना मोहब्बत है या कि इतफाक़ है कि उसका बैरिस्टर तैमूर मलिक का कोई एक पोस्टर नहीं मिला? फ़ारूक भाई मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, मैंने इस इलेक्शन में अपनी पब्लिसिटी पे कोई ख़र्चा नहीं किया। ये जो जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, नोटिस मुझे 1-2 दफ़ा आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आपने यूँ लगाया हुआ है, तो वो मैंने नहीं लगाया हुआ, वो अवाम ने लगाया है। और अवाम जो है वो उनको पता है, अवाम फैसला कर चुकी है, लोग जहन बना चुके हैं कि
हमने खुद लगाया। तो लोगों ने जहन बना लिया है कि उन्होंने किसको वोट देना है। 19 मई को आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला तीर जो है उसकी इस शहर में ऐसी बारिश होने वाली है कि गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो टूट जाएंगे। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी आपको मशवरे दे रहे हैं कि इस हल्के उनका अपना हल्का है। जी हाँ, उनकी ज़ाहिर है, उनकी रहनुमाई के बगैर, उनकी दुआओं के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी आज दोस्त मेरे साथ मेहरबानी कर रहे हैं वो उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। अगला जो इलेक्शन में लड़ूंगा वो मैं अपने कामों की बलबूते पे, अपनी मोहब्बत की बलबूते पे, और जो अगर मैंने खिदमत की होगी हल्के की तो अगले इलेक्शन में मुझे वोट डाल देंगे और मेरा एहतसाब भी करेंगे। लेकिन मेरे मुखालिफ का तो वो एहतसाब भी नहीं कर सकते, उनको पता भी नहीं है वो रहते कहाँ हैं। उन्होंने तो इलेक्शन लड़के बाहर चले जाना है। आप यानी ये दावा कर सकते हैं कि सरकारी मशीनरी आपके लिए काम नहीं कर रही? देखिए, हम तो कोई पहला इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे। हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन की क्या पाबंदियाँ होती हैं, क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, और लोगों में भी इतनी बेदारी है अब कि वो हमारे से 19 मई से पहले कोई काम भी नहीं मांगते। वो कहते हैं कि बस पहले आप जीत जाएं तो फिर हमारे काम भी हो जाएंगे। लोगों को तसल्ली है कि गिलानी ख़ानदान ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी इस शहर में डिलीवर किया है, और उनको उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इंशाल्लाह ताला यही आइंदा भी डिलीवर करेंगे। और आपसे बेहतर कैंडिडेट यहाँ पर नहीं था, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट देते हुए सोचा कि अली कासिम को ही होना चाहिए। देखिए, मैं रिलेक्टेंटली आया था। आपको तो पता है कि मैं तो पीछे रहने वाला आदमी हूँ। यानी आप सारे जब थे इंतखाबी सियासत में तो आप पीछे थे। मैं तो पीछे ही रह के, आपको पता है मैं मीडिया में ज़्यादा मेरी दिलचस्पी होती थी और इनके सब की कैंपेन में संभाला करता था। तो ये अगर मुल्तान में कोई ऐसा हल्का है जो गिलानी ख़ानदान का आबाई हल्का कहा जा सकता है तो वो यही हल्का है। इससे मेरे दादा सैयद अलमदार हुसैन गिलानी साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़ के जीत चुके हैं। मेरे वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ के जीत चुके हुए हैं। मेरे भाई अब्दुल कादर गिलानी साहब भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ के जीत चुके हुए हैं। तो अब अवाम की यही डिमांड थी कि गिलानी ख़ानदान का कोई होगा तो वो जीतेगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप NA 148 की कैंपेन भी दिखा रहे हैं, आपको उम्मीदवारों से भी बात की। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे तो आपको हल्का दिखाएंगे। वेलकम बैक जी। NA 148 के जो ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं, बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ साहब, आप जनरल इलेक्शन में भी यहाँ पर थे और चंद 100 वोटों से आप यहाँ से ये सीट आपके हाथ से निकल गई। इस बात पे आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आपकी ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियाँ कैसी हैं? ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां भरपूर हैं जी, बल्कि माजरत आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ा। हमारे आज वसेब में देहातों में जलसे थे काफ़ी बड़े, वो करके आए हैं। अब हम इस वक्त शमूलियतें करा रहे हैं। रात को हम नॉर्मली ये करते हैं, धड़ाधड़ जो बड़े धड़े हैं इलाकों के मुख्तलिफ, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो जनरल इलेक्शन में हमें आम आवाम ने, यकीन करें अपनी मोहब्बत से, मेरे लिए नहीं इमरान खान के लिए, उससे उन्होंने कामयाब किया। वहाँ से मैं इसलिए रहा था कि 104 वोटों का फ़र्क था। 104 13,012 वोट मुस्तरद करने के बाद 13,012 वोट, इतने ज़्यादा वोट और वो दिखाए भी नहीं गए आज तक। अच्छा। आपको पता है कि अगर 5% से कम या 8,000 से कम डिफरेंस हो जी, तो रिकाउंट भी कराना होता है, मुस्तरद शुदा वोट भी दिखाने होते हैं। हमें तो आज तक ना रिकाउंट मिला है ना मुस्तरद शुदा वोट दिखाए गए हैं। सो खैर, हम वो तो लीगल जंग तो चल रही है पूरी तरीके से। वो अभी भी चल रही है? वो अभी भी चल रही है, लेकिन हो सकता है उसकी अगली तारीख जो है वो 19 मई के ज़िमनी इलेक्शन के बाद हो। हमारा इंतखाबी निशान इस दफ़ा घोड़ा है। आपके पीछे शायद कहीं घड़ियाल लगा हो, वो घड़ियाल उन्होंने इस दफ़ा किसी नामालूम कैंडिडेट को दे दिया है। हमारे घड़ियाल वाला भी है कैंडिडेट अपनी जगह पे? वो कैंडिडेट नहीं है कोई, मतलब कोई कवरिंग कैंडिडेट किसी का है। तो ये घोड़ा इंतखाबी निशान तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का? बिल्कुल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि पार्लिमानी ग्रुप में की शक्ल में SIC के प्लेटफॉर्म पे है, तो अब ज़िमनी इंतखाब में सब ने घोड़े के निशान पे लिया। ये तो अब मेरे ख्याल में 8 फरवरी के बाद शायद इररिलेवेंट हो कि लोगों को निशान याद नहीं, हर जगह पे लोगों को याद पता चल जाता है कि जी ये निशान कौन कहाँ से हैं, उम्मीद करते हैं जी। अच्छा, अब क्या इसमें क्या चैलेंज है, यानी 8 फरवरी से आज तक में क्या बदला है? क्या सपोर्ट ज़्यादा हुई है? सपोर्ट हमारे हल्के में तो कमाल बात है कि बहुत ज़्यादा हुई है। आम आवाम तो हमारे साथ या इमरान खान के साथ है ही, लेकिन हमारे साथ इलाकाई सियासत की वजह से जो इस हल्के की बड़ी सियासी कदावर शख्सियात थी जो पहले मुंतखब होते रहे इस हल्के से, वो हमारे साथ आ गए।
और देखें, मैं यहाँ कहूँगा, मैं यहाँ की एक बड़ी महे बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा वोट बैंक ये गिलानियों से और कई दूसरों से ज़्यादा है, अपना पर्सनल वोट बैंक। ये बात इस तरह से शायद पता नहीं है, नेशनल आपके तवसत से ये बात पता होनी चाहिए। तो आपकी जो जिस बरादरी से आप हैं, इस बरादरी के ज़्यादातर यहाँ पर वोटर्स बरादरी से यहाँ पे आप बोसन रोड पे आगे चलते रहें तो महे बरादरी के ही ज़्यादातर हैं। उसके बाद बुच्चाज और बोसन और वो आ जाते हैं, बिल्कुल एंड में बोसन ग्रुप की बहुत है। और हम नॉर्मली पहले इकट्ठे चलते रहे, बोसन ग्रुप और महे ख़ानदान हमारे। तो अभी बोसन ग्रुप आपकी हिमायत कर रहे हैं अब जी। तो वो ये है कि वो कोई ये नहीं है कि कोई पार्टी का उनका फैसला है या जो भी, इलाकाई सियासत और हमारी ख़ानदानों की जो कुर्बत है उसकी वजह से बोसन ख़ानदान ने हमारी सपोर्ट का ऐलान किया, जिसमें सिकंदर बोसन वफाकी वज़ीर जहाँ यहाँ से कई दफ़ा MNA बने हैं इन्हीं को हरा के, और शौकत बोसन उनके भाई जो MPA बने हैं। तो बल्कि अभी मैं उनके साथ ही कुछ इवेंट्स करके आ रहा हूँ। फिर उसके अलावा दूसरी तरफ हमारे हलके का एक और एंड जो है वो कादरपुर रां का है। वहाँ से नून लीग के जो लोग हैं, 2 लोग जो भाई MPAs रहे हुए हैं, अरशद रां और अब्बास रां जी, उनके साथ भी हमारा बड़ा गहरा ख़ानदानी ताल्लुक़ है और सियासी ताल्लुक़ भी है। और उन्होंने भी हमारी हिमायत का बाकायदा ऐलान करके PTI में शमूलियत कर ली है। तो यानी आपको, आप कह रहे हैं 8 फरवरी से बहुत ज़्यादा बेहतर हालात है। 8 फरवरी में मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे साथ अवाम थी, शायद घर वालों को भी पता था कि नहीं कि जी इमरान खान को और उसके नाम पे कितने वोट पड़ेंगे। वो बेस तो हमारी है, लेकिन क्योंकि अब हल्के की अवाम और ख़ानदान भी समझता है कि मैं एक सियासी हकीकत बन चुका हूँ, लड़ सकते हैं और एक साबिक वज़ीर आज़म को हरा सकते हैं, तो इस वजह से इलाके की जो और बड़ी शख्सियात हैं जो मुंतखब होती रही हैं, सियासी धड़े हैं, वो भी आपके साथ शामिल हो गए, वो सारी हमारे साथ शामिल हो गई। अब आपकी पहले तो ये मसाइल रहते थे कि जी इलेक्शन कैंपेन जो है वो आप खुल के नहीं कर सकते, कहीं पे गिरफ्तारियाँ हुई, क्या अब क्या है, सरकारी मशीनरी कहीं पर रुकावट बनी या सब ठीक जा रहा है? ये सब ठीक जा रहा है जी। हम बाकायदा जलसे जुलूस कर रहे हैं इस वक्त। कॉर्नर मीटिंग्स पे अभी भी हमारा बहुत ज़ोर है, बिकॉज़ हमें ये पिछली दफ़ा पता चला था कि क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा थी कि कॉर्नर मीटिंग्स बड़ी इफ़ेक्टिव थी। जो पर्सनल टच था वो बहुत इफ़ेक्टिव था, लोगों से उसमें प्यार मोहब्बत हमारी बढ़ रही थी। तो मैं इस दफ़ा जब ईद के ऊपर प्रॉपरली मैंने कैंपेन इस ज़िमनी की शुरू की, तो मेरा एक टारगेट था कम से कम मैं 1 लाख लोगों को पर्सनली मिल लूँ। और मुझे यकीन है जिन 1 लाख लोगों को मैं पर्सनली मिल चुका हूँगा वो तो ज़रूर निकल के उस दिन वोट डालेंगे। ज़िमनी में यहाँ लो टर्नआउट नहीं होगा, वोट डालेंगे और हमें डालेंगे। तो ये तो वो मैंने उनसे कासिम गिलानी जो आपके मद्दे मुकाबले उनसे भी पूछा कि क्या ये हुस्न इत्तफाक है कि हल्के के ज़्यादातर हिस्सों में उनके बैनर्स और फ्लैक्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कि या आपका ये अजीब इत्तफाक है कि शायद आप लगा नहीं रहे ज़्यादा। अब भी इस इलाके में मुझे कुछ नज़र आए, लेकिन क्या ये सर हम कानून की हद में रहते हुए लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जो अलाउड बजट है उसके अंदर लगा रहे हैं। आप हमने हर यूनियन काउंसिल और हर जगह, मैं इनको 1% चांस नहीं देना चाहता किसी भी तकनीकी वजह हाथ पे खड़े होकर रोने का। खुद आप वकील है ना, तो एहतियात पूरी बरत रहे हैं। हम तो कहीं पे अगर इजाज़त नहीं ली हुई तो माइक भी हाथ में नहीं पकड़ रहे तकरीर करने के लिए कि इनको कोई बहाना ना मिले। तो क्योंकि ये रोएंगे और ये भागने की कोशिश करेंगे, राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। इनके आपने खुद आज किया है, मैंने इलेक्शन कमीशन को, मेरे वकला ने कंप्लेंट भी दायर की है, इनके आप बोर्ड चीज़ देख लें, ये तो अलाउड ही नहीं है जो ये करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और जितने स्ट्रीमर्स और इनकी चीज़ें लगी हुई हैं, आप उनका रफली एक जगह से गुजर जाएं तो 2 सड़कों पे इनका इलेक्शन का पूरा बजट ख़त्म हो जाता है। पूछें कि ये कितने पैसे लगा रहे हैं, क्या ये अरब रुपये लगा रहे हैं, तो किसका लगा रहे हैं और इनके इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं, ये हल्के की आवाम सवाल करेगी। ठीक है, मैं तो कानून और आइन की हदूद में रह के कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, पहले भी इसी तरह किया। तो क्या किस तरह से मुकाबला करेंगे? यानी अब तो गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, उनके सभी बच्चे इस वक्त पार्लियामान में हैं, एक बच्चा है जिनके साथ आपका मुकाबला है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका ये दूसरा इलेक्शन है, वो भी 2 महीने बाद। अवाम यही देख रही है कि उनके पास सब कुछ है, वो इस वक्त सरकारी नौकरियों की लालच दे रहे हैं लोगों को, जो अच्छा बिल्कुल, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नए ऑर्डर जारी करने की बातें कर रहे हैं, जो कि अगेन सरासर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हैं। अवाम समझदार हो चुकी है। पहले भी हम कहते थे पोस्टर जिना मर्जी लाओ, वोट सानू पाओ, हक सच को पाओ। ठीक है जी, कि लोग जो है, लोगों ने बैनर ऊपर पोस्टर किसी और के लगाए हुए थे, वोट जाके इमरान खान को और तैमूर महे को डाले। ठीक है, अभी भी यही बात है जी, नौकरियां उनसे ले लेंगे, गली अगर बनवानी होगी उनसे बना लेंगे। आप इंशाल्लाह 19 मई को देखेंगे कि मुल्तान की आवाम
इमरान खान के हक़ में फ़ैसला करेगी। और लोग चार्ज हैं जब आप जाते हैं लोगों आप में? अगर हम ये जो टाइम था उस पर कर लेते तो आपको एक देहात के अंदर, खेतों के अंदर नज़र आ जाता है कि लोगों में कितना जोश व जज्बा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 19 मई को आप आसानी से ये सीट निकाल देंगे? सर काफ़ी आसानी उम्मीद से, है। बहुत काफ़ी शुक्रिया आसानी आपका। से निकाल देंगे। जी, NA 148 के जो उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ साहब, उनसे हमारी बात हो रही थी और ये आपको हल्के की सूरत हाल भी दिखा रहे थे। हम कैंडिडेट से बात भी कर रहे हैं और ये निशानदेही भी हो रही है कि अगर कहीं पे खिलाफ वर्जी हो रही है इलेक्शन कमीशन के कवानीन की, वो भी लोगों के सामने नज़र आ रही है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्तान के इस अहम तरीन हल्के पे आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वेलकम बैक। 19 मई को मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी हैं, तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर तैमूर हैं और क्या देख रहे हैं जावेद हाशमी साहब की नज़र से देखते हैं कि इस ज़िमनी इलेक्शन में कौन कामयाब हो सकता है और ये मार्का कैसे सजेगा। मुझे ये बताएं कि इस वक्त मुल्तान में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये नशिस्त छोड़ी है, आप क्या देख रहे हैं उस नशिस्त के ऊपर? देखिए कितने वोटों से वो जीते हुए थे। 500 वोटों की बात है, मेरे ख्याल 200 104। ठीक है। ठीक है, और उसके ऊपर भी उसी वक्त एतराज़ उठाए गए। ये फॉर्म 47 वाले हैं, वो हार रहे थे तकरीबन 18-19 हज़ार से भी ज़्यादा वोटों से। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब? या तो वो अब इसके बावजूद वो चले गए सेनेट में, तो वो उन्होंने इसको आसान तरीका समझा कि अब चारों मेरे बेटे हैं, मुस्लिम लीग भी साथ है, हम अब जीत जाएंगे। तो इस बुनियाद पर बज़ाहिर उनको जीत जाना चाहिए। मुकाबले वाला जो है वो है तैमूर, वो है इस इलाके के रहने वाला, लेकिन ये न्यू कवर। लेकिन जैसे और तहरीक इंसाफ के लोग जीते हैं जो इलेक्शन में गए भी नहीं, वोट मांगे भी नहीं और पता लगा कि ये MNA हो गया, तो वो तो हो गए थे। अब इन्होंने मौजूदा जो 19 तारीख पर कोई दूर नहीं है, लेकिन इसमें ये मुकाबला जो है बज़ाहिर जीतना चाहिए था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, बज़ाहिर। ठीक है, लेकिन जो लोगों की वहाँ की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मिलते हैं, बता रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ सब पलट चुका है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह एक तो वही इमरान खान है, पार्टी वोट, वो जेल के अंदर बैठा है, और ये इलाका भी बहुत ज़्यादा शहरी हो गया है, और उसमें उसके अलावा तो कोई वजह ही नहीं है। इमरान खान ही वाहिद वजह है। इमरान खान और गिलानी साहब को एज तो हासिल है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं, वज़ीर आज़म के तौर पे मुल्तान में काम करवाए, बच्चे उनके सारे तकरीबन बन चुके हैं। देखिए बात ये है कि काम चूँकि उनको मौका मिलता है, आप भी समझते हैं काम करवाए, और जब बात आप पूछते हैं तो जैसे मैंने मुस्लिम लीग नून के आपके सामने चट्ठा खोल के रख दिया। गिलानी साहब ने, उन्होंने मुल्तान के यानी एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना, और बना कब? 1998 में। ठीक है, वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स सब चल रहा था, मैंने बनवाया। अच्छा, मैं कोई लिखा ही वो होता था मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1998 में। अब उसके बाद एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था, वो चलता रहा, इस पे
परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी 2 अरब रुपया उन्होंने भी लगाया, लेकिन इनके नक्शे हर एक चीज़ वो शुरू में हमने बैठ के बनाई और फिर उसके वो फ्लाइट्स इंटरनेशनल चला दी गई। अब अगर यूसुफ रज़ा साहब का खड़े होके कहे वो ये 12 में जाके ये बने वज़ीर आज़म, अब वो ये कहेंगे कि मैंने उनको वो हाजी एक महीना कराची में बैठे रहते थे, मैंने इंटरनेशनल करा दिया, तो लोगों को तो पता है कि नहीं कराया इन्होंने। तो आप ये समझते हैं कि काम अगर हुए भी हैं नहीं भी हुए तब भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? इससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और शहरी हल्का है, लोग इमरान खान को वोट देंगे, वो देंगे। और कैंपेन बज़ाहिर किन की अच्छी नज़र आ रही? कैंपेन जो है उन्होंने तो अभी 2 दिन आके शुरू किए, वैसे कैंपेन है जैसे इस इलेक्शन में जो देखिए ना, जिसके कारकुन हर वक्त पकड़े जा रहे हों, खौफ ज़दा हो, खोल के नारा भी न लगा सके हुए, पोस्टर लगे और आके इंतज़ामिया उठा के ले जाए, तो कैंपेन कहाँ होगी? अभी भी यही हालात है? अभी भी वही है, लेकिन अब चूँकि लोग निकल आए हैं पहले की निस्बत, लोगों को अब खौफ या डर जो है वो अब कम होता जा रहा है। तो क्या सरकारी मशीनरी किसी का साथ दे रही है? सरकारी मशीनरी तो हमेशा की तरह, इस वक्त तो सरकार कौन है, चेयरमैन सेनेट कौन है, उन्होंने डीसी को कहना है ये काम कर दो, ये यूँ कर दो, कमिश्नर को कहना है उसकी मानेंगे या तैमूर वहे की मानेंगे? तो अभी तो मुल्तान ने बड़े बड़े नाम पैदा किए सियासत के, मखदूम जावेद हाशमी, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी, किस तरह से तारीख इनको देखेगी, इन तीनों का तकाबुल कैसे करेगी? देखिए, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर था, अब भी वही हूँ, इसलिए मैंने कभी इक़्तिदार की या ओहदे की, मुझे मुस्लिम लीग ने पहली दफ़ा नायब सदर बनाया और फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। उससे पहले कभी मैं 2 आने के मेंबर था, कभी मैं ओहदा मैंने नहीं लिया पूरी ज़िंदगी। तो अभी मैं ना मुझे वजारतों की थी, मियाँ साहब ने 2-3 दफ़ा मुझे मिन्नतें कर कर के बनाया, वो भी जानते हैं, मैं भी कई दफ़ा ये बातें कर चुका हूँ। तो मेरा इक़्तिदार की लाइन मेरे हाथ में कहीं हो ना हो, मेरे दिमाग में नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर कौम को रास्ता बताना चाहिए और कौम के लीडरों को भी रास्ता बताना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जो आदमी, जितने ये बड़े बड़े लीडर हैं, जब ये थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं तो हम आगे अपना कंधा पेश कर देते हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे जद्दे से फ़ोन किया, कहा कि मैं अब सियासत नहीं करूँगा। मैंने मियाँ साहब इतना मायूस ना हो, हमें इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर, आप समझते हैं आपकी पार्टी मर गई है, तमाम बड़े लीडर जो अपोजिशन में हैं, मुशर्रफ के साथ नहीं है, ये सब के सब मैं जद्दा में आपके कदमों पर बिठाऊँगा। और वो अपनी पार्टी ख़त्म करने का सोच रहे थे, सियासत बंद करने का सोच रहे थे। ख़त्म कर दिया, 10 साल उन्होंने तो ख़त्म कर दिया। अब उसमें बेनज़ीर भी वहाँ पहुँची, ठीक है ना जी, अब नवाब नसूल्ला पहुँचा, फजल रहमान साहब पहुँचे, कोई आप लीडर का नाम ले जो नाम वहाँ पे गया हो। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर जो एफर्ट्स हो रही थी उसकी वजह से ये सब लोग और कौन क्यों गए थे? ठीक है। तो अगर उसे पार्टी मर चुकी होती तो फिर किसी अगले से बात करते ना। तो कौन ज़्यादा बहादुर है, नवाज शरीफ या इमरान खान? अगर दोनों में से आप बताएं, दोनों के साथ काम किया। जो इमरान खान नवाज शरीफ है वो, उसमें बहादुरी की कमी नहीं है, उसके अंदर ये है कि जो बैकग्राउंड है, जब वो शामिल हो जाता है ना, फिर वो डील कर लेते हैं। कि बहादुर तो हैं लेकिन डील भी कर लेते हैं। कर लेते हैं। ठीक है। इमरान जो है
ये बहादुर भी है और डील वज़ैर अभी तक उसने की नहीं है। अगर करेगा तो वो भी मिट जाएगा। और करेगा तो जावेद हाशमी उसके खिलाफ खड़ा हो। बिल्कुल खड़ा होगा। मैंने उसको कराची में कहा था कि इमरान खान आपने एक बागी को बुला लिया है, आप अगर सही नहीं जाएंगे तो मैं इख्तिलाफ करूँगा। ये इख्तिलाफ मैंने किया 14 में। आज इसको मानता है, आज वो भी मानता है, उसकी पार्टी भी मानते हैं। अडयाला से मैसेज आया तो जाएंगे फिर मुलाकात के लिए? उसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है। पार्टी में भी जा सकते हैं अगर दोबारा रिक्वेस्ट करें। पार्टी में नहीं, बस अब किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।